जो घाव हम तुम्हें दे रहे हैं ज़ारा, उसके लिए हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। जिंदगी भर खुदा से तुम्हारी खुशियां मांगते रहेंगे और अपने इस गुनाह की माफ़ी भी। शुक्रिया काजी साहब, खातिरदारी के लिए शुक्रिया। हम चलना चाहेंगे, हमारी बहू को बुलवा दीजिए। हम समझ सकते हैं बड़े भारी मन से आपने ये खातिरदारी की होगी। नहीं शहबाज साहब, हम वो काम ही नहीं करते जिसे करने के लिए हमारा मन गवाही न दे। बाखुदा हमें आपसे कोई लालच भी नहीं है कि हम मनमार कर आपकी मेहमान नवाजी करें। ये तो हमारा इखलाक है, हमारी तहजीब है। और सच कहें तो आज हम बहुत खुश हैं शहबाज साहब कि हमारे घर से एक बेटी रुखसत हो रही है। वो घर और वो आंगन बहुत मुकद्दर वाले होते हैं जहां से बेटियां रुखसत होती हैं। तुम्हारी रुखसती का वक्त हो चुका है और हम तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं, लिहाजा हमारा हक बनता है कि तुम्हारा हाथ हम कबीर मियां के हाथ में सौंपते हैं। आप सच में हमारे लिए वालिद का फर्ज निभाना चाहते हैं? हाँ बेटा। हम और बच्चों बहुत छोटे छोटे थे जब हमारे सर से माँ बाप का साया उठ गया था। हमें कभी नहीं लगा था कि हमें जिंदगी में फिर से एक वालिद के होने का एहसास होगा, है ना बच्चों? आपने हमें एक बेटी का दर्जा देकर काजी साहब हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप और ज़ारा अल्लाह के नेक बंदे हैं और हम अल्लाह के बंदों से झूठ नहीं बोलेंगे। हमने आप सबसे झूठ बोला है। कैसे झूठ? हमारा मंसूबा कुछ और था और हमने आप सब लोगों से कुछ और बोला। हमने कबीर के साथ जाने की हामी छोटे दिल से भरी थी। अब ये कौन सी रुखसार की नई चाल है? बच्चों, हम कबीर के साथ उसके घर नहीं जा सकते क्योंकि हम कबीर की बीवी नहीं है। अब हम कबीर के साथ निकाह में नहीं हैं। अब्बा, अब्बा आप ठीक है ना? फिर से तुम चाल चल रही हो। तुम चाहे जितने भी चाल चल लो ना, तुम्हें यहां से लिए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम हमारी बीवी हो रुखसार, और ना चाहते हुए भी तुम हमारे निकाह में शरीक हो। ये लो कबीर,
इसे अच्छे से देख लो, अच्छे से पढ़ लो और इस पे लगी हुई मोहर पर काजी साहब का नाम भी पढ़ लो और सबको बता दो कि ये क्या है। ये तो काजी अकबर के दस्तखत है, मगर ये सर्टिफिकेट रुखसार के पास कैसे आया? काजी साहब, 1 साल हम बीमारी में रहे और होश में आने के बाद हम जानबूझ के कबीर से दूर रहे, क्योंकि काजी साहब हमें समझ आ गया था कि ज़हरा और कबीर एक दूसरे के लिए बने हैं और हमारा और कबीर का रिश्ता सिर्फ कुछ पन्नों का है। और जो रिश्ता कभी कायम ही नहीं हुआ, वो रिश्ता खत्म कैसे होगा? और कागजी गवाही के लिए हम काजी अकबर से गवाही ले आए हैं। ये कबीर और हमारे निकाह रद्द होने की गवाही है। हम जब से आए हैं, हम आप सबसे कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, हम कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं। बच्चों हम सच में ज़ारा कबीर को मिलाना चाहते हैं। हमने जितना कुछ ये सारे ड्रामे किए ये इन दोनों को मिलाने के लिए थे। तुम दोनों मान क्यों नहीं जाते हो? मान क्यों नहीं जाते हो कि तुम दोनों एक दूसरे से आज भी मोहब्बत करते हो? कबीर, तुम आज यहाँ इसीलिए आए हो ना कि तुम्हें फिक्र थी कि कहीं हम तुम्हारी प्यारी ज़ारा को कुछ कर ना दे? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी ज़ारा को हम कुछ नहीं करेंगे। हम दिल से चाहते हैं कबीर कि तुम और ज़ारा एक हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। आप सब लोग जा सकते हैं। हम भी वापस लौट जाएंगे अपनी दुनिया में, अपनी बस्ती में। कबीर, तुम हमसे पूछोगे नहीं कि सर्टिफिकेट हम काजी अकबर से कैसे बनवा के लेके आए? ये तुमने नहीं, ये हमने बनवाया। ईद के जश्न के बाद जब हमने तुम्हें देखा तो सबसे पहली चीज जानती हो हमने क्या किया? हमने इस रिश्ते को खत्म करने की कागजी कार्रवाई शुरू कर दी और दूसरे दिन हम काजी अकबर के पास गए थे, आप नहीं। और हमने उन्हें अपना मसला बताया और उन्होंने तब जाकर हमें अपने परेशानी का हल दिया और बताया कि तुम्हारे और रुखसार के बीच का जो रिश्ता है वो कब का खत्म हो चुका है। सिर्फ एक चीज बाकी है, ये कागज का टुकड़ा। मगर हमें एक बात बिल्कुल नहीं समझ में आई रुखसार, तुमने ऐसी कौन सी चाल चली जिसकी वजह से ये सर्टिफिकेट हमारे हाथों में आने के बजाय तुम्हारे हाथों में आ गया? हम तुम्हें सब कुछ सच सच बताते हैं कबीर। जब तुमने काजी अकबर को फोन किया था ना हमारा निकाह रद्द करवाने के लिए, तो उनका सबसे पहले कॉल हमें आया था, ये जानने के लिए कि क्या इसमें हमारी मंजूरी है या नहीं। लेकिन तुम यकीन नहीं मानोगे, हमने फौरन हाँ कर दिया था कबीर। काजी साहब चाहते थे कि वो अगले हफ्ते तुम्हें और हमें बुला के खुशी खुशी ये सर्टिफिकेट दे दें, लेकिन बारिश हुई, हम बीमार हो गए और ज़ारा हमें अपने घर ले आई। उतने में तुम आ धमके, लेकिन हम तुम्हें देखकर कबीर समझ गए तुम हमें अपने घर ले जाने नहीं आए थे,
तुम्हें जारा की फिक्र थी, तुम जारा की हिफाजत के लिए वहां पर आए थे। तुम्हारी जिद के आगे हम मजबूर हो गए। हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, इसीलिए हमने तुमसे असर तक का वक्त मांगा था। उतने में हम काजी साहब के पास गए, उनसे बहुत दरख्वास्त की कि वो रिश्ता ये खत्म कर दे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि हम लोग पहले मीटिंग करें, फिर एक मुद्दे पर पहुंचे, तब वो इस पर साइन करें। लेकिन उतने में तुम्हारा फोन उन्हें आया। तुम्हारा फोन आने के बाद ना वो थोड़ा सा पिघल गए। हमने उन्हें समझाया कि हमें ये सर्टिफिकेट कितना जल्दी चाहिए। वो हमारी बात मान गए। उन्होंने हमसे कहा कि अगर एक दिन में हमने ये सारा माजरा तुम्हें नहीं बताया तो वो तुम्हें खुद फोन करके सब कुछ बता देंगे। तो वो तुम्हें फोन करेंगे कभी, तुम सब कुछ समझ जाओगे। ये तुम्हारा सर्टिफिकेट है, एक कॉपी हमारे पास है और एक काजी साहब के पास है सबूत के तौर पे। ये चाल नहीं है। मतलब तुम सच में नेक बनने की राह पर चल रही हो, ये कोई साजिश नहीं है। अल्लाह रसूल की कसम हम सच कह रहे हैं। अब हम वो पहले वाली रुखसार नहीं रहे। हो सकता है, नहीं हो सकता कि तुम सच बोल रही हो, लेकिन रुखसार माफ करना हम मजबूर हैं। तुम पर भरोसा करना आसान बिल्कुल नहीं है। अगर तुम सच में अपनी पिछली हरकतों पर शर्मिंदा हो, तब हम जाकर तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए माफी मांगेंगे, लेकिन हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं। लेकिन रुखसार, अगर हमें इस बात का शक हुआ कि तुम जारा को या किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने की फिराक में हो, हमसे बुरा कोई नहीं हो। दारू, अरे कहाँ हो तुम? भाई घर में बादल तो है नहीं, फिर दारू छुपी कहाँ है? रो रही हो कबीर की वजह से? सच बताएं, तुम्हें खुशी मनानी चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि रुखसती वाले दिन जो कबीर ने तुम्हारे साथ किया ना, आज वही रुखसार ने उसी के साथ किया। जैसे को तैसा हाथ मलते रह गया बेचारा। सच बताएं, हमें तो ना बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। दारू रोना धोना बंद करो ना। कबीर भी उसी तन्हाई की आग में जलने वाला है जो उसने तुम्हें गिफ्ट में दिया है। तो खुश रहो। अरे अजरा, कबीर ने हमारे साथ कुछ भी किया, लेकिन हम कबीर को तकलीफ में नहीं देख सकते। हमें तकलीफ इस बात की है कि कबीर रुखसार के साथ भी खुश नहीं है। उसने खुद कहा कि वो जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ अपने फर्ज के नाते कर रहा है। उसे डर है कि रुखसार कुछ गलत कर कबीर के नाम की बदनामी ना कर दे। मैं रोने वाली क्या बात है? रोने वाली बात है अज़रा, रोने वाली बात है। कबीर अपने फर्ज के नाते उस लड़की को गले लगाने के लिए तैयार है जिसे वो रत्ती भर पसंद नहीं करता है। अरे हमसे तो कबीर टूटकर मोहब्बत करता था ना। पिछले 1 साल में मोहब्बत तो छोड़ो, क्या एक बार भी फर्ज के नाते उसे ये नहीं लगा कि वो हमें लेने आ जाए? अज़रा, ये वो कबीर था जो पता है एक पल भी अगर हमसे दूर होता था ना तो उसका दम घुटने लग जाता था। वो हमसे दूर नहीं रह पाता था, और अब हमसे दूर रहने को अपना सबसे बड़ा फर्ज समझने लग गया है। हम तुम्हारे आंसू को भर रहे हैं,
और नहीं तो क्या, हम नहीं रो रहे हैं। अच्छा मुझे लगता है अभी रो रो कर तुम गंगा जमुना बहाने वाली हो। दारू, हम सच बताएं, ये सब बातें छोड़ दो, सोचना बंद करो। हमें ना दिल से तसल्ली मिल रही है, सच बताएं। अब कबीर अपने घर चला जाएगा, वो मैडम भी अपने घर चली जाएगी, हम सुकून से जिएंगे। हमें खुशी मनानी चाहिए यार, हम तो बहुत खुश हैं। तुम चलो, वो मैडम ने अपना बैग पैक कर लिया, तो घर से बाहर निकल के आते हैं। ऐ मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है रुखसार हमारी जिंदगी से निकल चुकी है, वो भी इतनी आसानी से। और हो सकता है कि शायद वो अपने आप को बदल चुकी है और एक नई राह पर चल रही है। लेकिन मेरे मालिक, हम आपसे सिर्फ इतनी दुआ करते हैं कि आप ज़ारा को सलामत रखें। मेरे मालिक, ज़ारा को खुश रखना और उसे हिम्मत देना कि वो हमारे बिना खुशी से जी सके। बेटा रुखसार, हम सब चाहते हैं कि तुम पूरे बरसात के महीने यहीं आराम से हम सब के साथ हमारे पास रहो। और बिना कोई सवाल किए क्या तुम हमारी ये बात मानोगे? अरे अब्बा, मानेगी, बिल्कुल मानेगी। ऐसे कैसे टाल सकती है आपकी बात? अब तुम वहां जाओगी, बारिश का पानी घर के अंदर आएगा। इससे अच्छा है कि तुम यहाँ रहो कुछ दिन। ज़ारा, अच्छा ठीक है, जाना चाहती हो ना, बरसात के बाद चली जाना, ठीक है? अजरा, लो ये फोल्ड करो। जी मंसूर साहब, आपकी किताब छपवाने का कारोबार कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अभी तो बहुत सी किताबें पब्लिश करनी है। हम लखनऊ आए हुए थे तो सोचा आपसे मिल लेते हैं, वो आपकी नई किताब के बारे में गुफ्तगू कर लेते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप हमारे घर आ जाइए, यहाँ पर आराम से बैठकर बात करेंगे। फिलहाल तो घर आना मुमकिन नहीं है। अगर आप कहें तो खान रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। जरूर, जो आप बेहतर समझे। हम बस अभी पहुँचते हैं। अल्लाह हाफिज। पता नहीं अभी तक आया क्यों नहीं। काजी साहब, ये बात अगर ज़ारा को पता चल गई तो? ऐसा मत कहिए बेगम, किसी भी कीमत पर ज़ारा को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। अरे इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। काजी साहब, हमारी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। हम कब तक ये सारी बातें ज़ारा से छुपाते रहेंगे, बताइए ना। देखो बेगम, हमारी मुसीबतें बढ़ें या हमारे ऊपर गम के बादल फट जाएं, ज़ारा को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। अरे वो बेचारी तो पहले से ही परेशान है। अरे कबीर मियाँ ने उसे इतने जख्म दिए हैं कि उनकी टीस अभी तक भर नहीं पाई है। अल्लाह के वास्ते ज़ारा को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए बेगम। पर काजी साहब, हम कब तक ये सारी बातें छुपाते रहेंगे? या मदद कर हमारी। आखिर काजी साहब पर ऐसी कौन सी मुसीबत है जो वो ज़ारा से भी छुपा रहे हैं?